नमस्कार। तो हम बात कर रहे थे कि सांसद और विधायक क्या होते हैं, इनका काम क्या होता है। ठीक है। तो और सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हम लोग सरकारों को कोसते रहते हैं कि सरकार ये नहीं करती, सरकार वो नहीं करती है। ठीक है, हम अपनी अपनी पार्टी का सपोर्ट करते रहते हैं, जो जिस पार्टी का है। लेकिन एक्चुअल में हम देखते ही नहीं हैं, हम समझते ही नहीं हैं कि भाई इनका काम क्या है, ये होते क्या है। और परेशानी की सबसे बड़ी वजह ही यही है। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि आपने जैसे ये पीछे दो वीडियो देखा कि भाई इनका काम क्या है, ये जनप्रतिनिधि है। लेकिन क्या हम जनप्रतिनिधि चुनते हैं? जब हम जनप्रतिनिधि चुनेंगे ही नहीं तो हमारा काम कैसे होगा? और फिर हम सरकार को दोष देंगे, सरकार को कोसेंगे, उनको गाली देंगे। ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कि विधायक और सांसद, ये जो नेता होते क्या होते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं। और इनका काम है जनता के लिए काम करना। वहाँ पे उन जो भी समस्याएं हैं उसको सरकार के सामने उठाना, पब्लिक के लिए जो भी अच्छे नियम कानून हो उनको लागू करना। लेकिन हकीकत देखिए तो नहीं होता है और हम कोसते रहते हैं। इसका कारण क्या है? कभी हमने सोचा है क्या? इसका रियल कारण हम ही हैं। क्योंकि हम जो हैं तो जनप्रतिनिधि चुनते ही नहीं, हम ऐसे लोगों को, पार्टियां जो हैं देखिए ऐसे लोगों को टिकट देती जो सेलिब्रिटीज होते हैं। अभी जैसे कांग्रेस में ले लीजिए उर्मिला मातोंडकर, ठीक है, बीजेपी में ले लीजिए सनी देओल, ये सांसद है, हेमा मालिनी सांसद हैं, अभी सतवंत सिन्हा जी, और अभी पवन सिंह का चल रहा, आपने सुना, बहुत सारे नेताओं का आपने सुनते हैं कि बहुत सारे ये सेलिब्रिटीज को कि इनको यहां से टिकट मिले, चुनाव लड़ेंगे। तो जब वो जनप्रतिनिधि कैसे बने, ये इनकी पहले इतनी सिक्योरिटी रहती है कि आप इनके पास कभी पहुंच ही नहीं सकते। इनको पता ही नहीं होता है कि भाई वो जिस क्षेत्र चुनाव लड़ रहे हैं वहां पे पब्लिक को चाहिए क्या, पब्लिक की परेशानी क्या है। क्योंकि ये तो सेलिब्रिटीज हैं, हमेशा सिक्योरिटी से घिरे रहते हैं, आम पब्लिक से कोई लेना देना ही नहीं है, कभी आम पब्लिक के बीच जाते ही नहीं हैं, पहुंचते ही नहीं हैं। और कभी अगर मान लीजिए रैली वगैरह में गए तो इनके इतनी सारी सिक्योरिटी रहती, कभी आप उन तक, मतलब कोई भी आदमी उन तक पहुंचता नहीं नॉर्मल। तो उनको पता ही नहीं होता है कि एक्चुअली वहां पे लास्ट पायदान में लोगों को चाहिए क्या, लोगों की समस्या क्या है। आप तो पार्टी देख के कि हाँ भाई हमारी पार्टी ने इसको चुनाव दिया, अरे ये बहुत अच्छा सेलिब्रिटी, चलो इसको वोट दे के चुनाव जिता देते हैं। तो अब रिजल्ट भी आपको वही मिलेगा ना, क्योंकि जब उसको पता ही नहीं है तो करेगा क्या। भाई अगर आप जानवर के डॉक्टर के पास आदमी को दिखाने ले जाओगे तो क्या करेगा? क्योंकि वो तो डॉक्टर जानवर का है, तो इंसान की दवाई कैसे करेगा? तो वही कि जब इनको पता ही नहीं है कि यहाँ पे समस्या क्या है, लोगों को चाहिए क्या, तो क्या करेंगे? कुछ भी नहीं। हमको ये चाहिए कि जो हमारी समस्या को समझता हो हम उसको वोट दें। हमको किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। हमको ये देखना चाहिए कि हमारे लिए कौन अच्छा काम करेगा, हमारा कौन अच्छा जनप्रतिनिधि हो सकता है। अगर हम ये, जिस दिन हम ये समझ जाएंगे उस दिन हमारी सब समस्या खत्म हो जाएगी। हम जो है तो सरकारों को, नेताओं को कोसना उसी दिन से बंद कर देंगे। तो सबसे पहले हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या हम सही में सही लोगों को चुन रहे हैं, सही जनप्रतिनिधि अपना भेज रहे हैं। जब हम अपना सही प्रतिनिधि नहीं भेजेंगे तो हमारा सवाल कैसे उठाएगा, हमारी समस्याओं को कैसे देखेगा। तो सबसे पहले आप ये सोचिए, पार्टी को भूल जाइए, आप देखिए कि हमारा सच्चा जनप्रतिनिधि कौन होगा, किसको हमारे एरिया की हर चीज पता है, किसके पास हम पहुंच सकते हैं जब हमको जरूरत हो। भाई ये हमारा जनप्रतिनिधि, हमारा नेता है, ठीक है, तो अगर हमको जरूरत है तो हम उसके पास पहुंच जाएं। भाई वहां तो अगर सनी देओल के पास आपको मिलना, आप कैसे मिल पाओगे? वो लेयर की सिक्योरिटी, आप कभी पहुंच ही नहीं सकते वहां पे। उरी नमन तोड़ के पास आप पहुंच ही नहीं सकते हैं, हेमा मालिनी जी के पास आप पहुंच ही नहीं सकते। तो आपको पार्टी को छोड़ के अपना जनप्रतिनिधि देखना है। जिस दिन आप इतना भी समझ गए उस दिन आपकी
आधी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी और बाकी जो आधी बची हुई समस्याएं हैं वो आपका जनप्रतिनिधि अच्छे से उनको सुलझाएगा और आपकी समस्याओं को खत्म करेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग थोड़ा बहुत टाइम निकालेंगे, इन बातों को सोचेंगे, अपने आप से सवाल करेंगे। धन्यवाद सुनने के लिए।